जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड जीके, जो कि झारखंड प्रीवियस ईयर्स जेएसएससी सीजीएल आज टॉप 100 एमसीक्यू के रूप में लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल, क्योंकि आगामी अगस्त माह में जो एग्ज़ाम होने वाली है आपको वहां पर बेनिफिट मिलने वाली है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारी मेहनत है आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मेरे साथ, मेरे इस फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है 71 सेट का पहला सवाल, टॉप 100 एमसीक्यू का पहला सवाल। सवाल है कि हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर में कौन सी नदी बहती है। इंपॉर्टेंट सवाल भी है सवाल। तो याद रखना है, हजारीबाग के पठार के दक्षिणी छोर में दामोदर नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी बहती है। हजारीबाग के दक्षिणी छोर से दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, दामोदर नदी जो है टोरी लातेहार से निकलती है। ठीक है, टोरी लातेहार क्षेत्र से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना हुगली नदी यानी वही गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर में कौन सी नदी बहती है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। दूसरा सवाल, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखना, गोलार्ध किसको बोला जाता है? मान के चलो ये अर्थ है, अर्थ के बीच में क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब ई क्या हो गया? ई टोटल को अगर गोला बोलेंगे तो इस आधा को क्या बोलेंगे? गोला और आधा गोलार्ध, तो इसी को बोलते हैं गोलार्ध, है ना। अगर ऊपर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध नीचे में। तो हम लोग झारखंड कहाँ है और भारत कहाँ है? तो यहाँ है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में ऑलरेडी है, उसके बाद इसके हिसाब से पूर्व में है तो उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो भारत भी इसी में और झारखंड भी इसी में। तो याद रखना है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप भूलेंगे नहीं। तो कहाँ है? तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, है ना। अगर सवाल करेगा उत्तरी गोलार्ध तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी रहता तो उत्तर पूर्वी भी देते हैं। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, झारखंड में प्रखंडों की संख्या अभी 264 है। याद रखना है कितना है? 264। ठीक है, न्यूनतम जो झरिया से संबंधित सवाल है वो प्रखंड है, वो मतलब धनबाद से मिला हुआ है, तो उस हिसाब से 264 है। चौथा नंबर सवाल, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल, लिख लीजिए, छपने वाला सवाल है। क्योंकि बिरसा मुंडा से सवाल नहीं रहेगा जेएसएससी में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिरसा मुंडा जी हो गए हैं, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी हो गए हैं। ये जेएसएससी सीजीएल का जो फेवरेट मतलब व्यक्तित्व है। ठीक है, तो याद रखना है, जो बिरसा मुंडा जी के गुरु का नाम आनंद पांडे जी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद पांडे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पांचवा नंबर, झारखंड में किस क्रम की चट्टान का अभाव है? मतलब कौन सा क्रम का चट्टान नहीं पाया जाता है? तो याद रखना है, कौन सा क्रम का चट्टान? गोंडवाना पाया जाता है, क्योंकि खनिज की प्रचुर गोंडवाना लैंड क्षेत्र में ही हम लोग है। धारवाड़ जो खनिज की प्रचुर मात्रा आर्कियन तो सबसे ज़्यादा है। कुड़प्पा क्रम के चट्टान हम लोग के झारखंड में नहीं पाया जाता है, मतलब कम पाया जाता है, बहुत कम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कुड़प्पा क्रम। ठीक है, छठा नंबर सवाल, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कब इलाहाबाद के दरबार में लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? VVI सवाल। तो याद रखना, प्रथम वायसराय के द्वारा यह जो है 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, सातवां नंबर सवाल, अबुआ राज यानी अपना राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल। जितने भी सवाल लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और 100 MCQ के रूप में सवाल लेके आए हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे 40 के 40 सवाल आप यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि हम अपना सीरीज में झारखंड जीके से संबंधित, झारखंड करंट अफेयर से संबंधित,
ठीक है, जितने भी जो अभी हाल ही में इंडेक्स हो या कोई निधन हो, वो सारे सवाल आप हमारे कंटेंट में मिल जाएगा। इसलिए मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है आपको। तो 7वां नंबर सवाल है कि अबवा राज्य का उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? तो याद रखना, यह बिरसा मुंडा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। 8वां नंबर सवाल, हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? BVI सवाल है। तो याद रखना, हजारीबाग पठार जो है यह लगभग 7000 वर्ग मील में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, झारखंड में उपलब्ध सतही जल के कितने प्रतिशत का उपयोग हो पाता है? तो सतही जल के लगभग 23.42% ही उपयोग हो पाता है, लगभग 23.42%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, को उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सा है? तो याद रखना है, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयले की खान आम्रपाली है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आम्रपाली उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी है। उत्पादन की दृष्टि से आम्रपाली, हाँ आम्रपाली ही होगी, ठीक है। चिड़िया ये सब तो हो गया लोह अयस्क के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो आम्रपाली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि उत्पादन की दृष्टि में आम्रपाली। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11 नंबर सवाल, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? BVI सवाल एकदम लिख लीजिए, ध्यान में एकदम लगा लीजिए। महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? तो याद रखना है, महाभारत में झारखंड को कांकजल कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कांकजल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल, पूर्व मध्य काल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर जो कि शिव मंदिर है, झारखंड के किस जिले में है? तो टांगीनाथ मंदिर जो है, टांगी से किसको मतलब मारा गया? तो आदमी गुम हो गया है ना, गम में आ गया। जैसे किसी को वॉर करता है तो आदमी में गुम हो जाता है, या गमगीन हो जाता है ना, गम हो जाता है, दुख हो जाता है, ठीक है। तो उससे याद कर सकते हैं। तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुमला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, राजमहल की पहाड़ियाँ संबंधित मैदान छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ी जो है तथा संबंधित जो मैदान है छोटानागपुर पठार के लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मतलब छोटानागपुर पठार जो है राजमहल की पहाड़ी से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौदह नंबर सवाल है, राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी है कहाँ? सबसे पहले यहाँ देखते हैं, झारखंड ये है, ठीक है, मान के चलो ये है झारखंड। तो यहाँ है हमारा छोटानागपुर पठार और यहाँ है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। ये है राजमहल, ये है छोटानागपुर। तो छोटानागपुर से किस क्षेत्र में है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अब यह फैला कितना है? तो ये राजमहल की पहाड़ी कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कितना क्षेत्र में? लगभग 15 से 3000 मीटर, सॉरी ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो 15 से 3000 मीटर इसकी हाइट है, 15 से 3000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, 1500 3000 मीटर, 1500 से 3000 मीटर। 15 नंबर सवाल आते हैं, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी? तो याद रखना है, बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे, ऑप्शन नंबर सी यानी रांची के जेल से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, रांची के जेल से हुआ था। अब हैजे की बीमारी तो पुलिस प्रशासन के आधार पर कर रही है, हालांकि इसे जहर दिया गया था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा हमारे जो है उसको मृत्यु रांची जेल में हुआ था, ठीक है। 16 नंबर सवाल आते हैं, किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की थी? तो किस देशभक्त ने? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देशेर कथा, साहित्य के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट सवाल। देशेर कथा की रचना सखाराम गणेश देवस्कर, ठीक है। यहाँ भी देशेर, यहाँ भी देश, इसे याद कर सकते हैं। छोटा छोटा टॉपिक आप मतलब रिलेट करके याद करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। 17 नंबर सवाल आते हैं, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? तो याद रखना, रजरप्पा जो है वह दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। रजरप्पा जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है? दामोदर और भेड़ा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, मुंडा राजा की संज्ञा किसने दी गई? तो याद रखना, मुंडा राजा की संज्ञा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। 19 नंबर सवाल आते हैं, राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? तो याद रखना, राजमहल की जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पूर्वी
और उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? तो याद रखना गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी राजमहल क्षेत्र के साहिबगंज जिले से हल्का सा टच करती है, तो उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गंगा नदी ही पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 20वां नंबर सवाल है, दामिनी कोह की घोषणा कब किया गया था? वही राजमहल क्षेत्र को ही दामिनी कोह की क्षेत्र मतलब घोषित किया गया था। तो यह नाम जो है 1824 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 सेट का 20 नंबर सवाल हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग देखेंगे 72 सेट का फिर 20 सवाल। ठीक है, जो सारे सवाल है वो सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाला जैसे सीजल याद रखना। ऐसे ऐसे सवाल लेके आता हूँ, आपको यहाँ से अंदाज़ा मिल जाएगा कि जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाते तो उसका क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंत तक जरूर बने रहिएगा। टॉप 100 सवाल में आपको बहुत कुछ मिलने वाली है। एक तो झारखंड जीके से संबंधित सवाल मिल जाएगा, आपको यह अंदाज़ा मिल जाएगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है कि एक बात हमेशा याद रखना, आज का दर्द ही कल की सुकून है। पहला नंबर सवाल, झारखंड में और मांझी से होकर कौन सी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है? तो ये तो सबको पता होगा, झारखंड की पूरा भारत का एकमात्र सबसे नज़दीकी मतलब क्या है, राजधानी है, किसी राज्य की राजधानी रांची है, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है और मांझी क्षेत्र से यानी रांची क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड का कौन सा पहाड़ तीनों धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का एक सुंदर संगम स्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VBS सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कौन सा एक पहाड़ है, तो यह पहाड़ पारसनाथ की पहाड़ है। ठीक है, पारसनाथ का पहाड़ में हिंदू धर्म भी वहाँ आस्था रखते हैं, बौद्ध धर्म भी आस्था रखते हैं और जैन का तो है ही है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ कहाँ है? तो याद रखना मधुबन गिरिडीह में है ना, मधुबन शहर गिरिडीह में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 1365 मीटर इसकी हाइट है, जो कि झारखंड का हाईएस्ट सबसे ऊंची पहाड़ है। यहाँ पर लगभग 24 तीर्थकर, जैन धर्म का 24 तीर्थकर टोटल में है। इनमें से 20 तीर्थकरों ने अपना निर्वाण प्राप्ति यहीं से किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, तीनों धर्म का संगम स्थित है, यही संगम है। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है वह सिंहभूम क्षेत्र में स्थित है। यह यूरेनियम के लिए बहुत बड़ा कारखाना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, यूरेनियम के लिए बहुत बड़ा कारखाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल मिस हुआ है, झारखंड में जो बौद्ध धर्म का संबंध नहीं है पारसनाथ पहाड़ से, ये मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जनजातियों का संबंध है और जैन धर्म का संबंध है, जबकि बौद्ध धर्म का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, कोल्हा पहाड़ में है, कोल्हा पहाड़ में है तीनों धर्म का संगम। ठीक है, याद रखना है कोल्हा पहाड़ में। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कोल्हा पहाड़ में तीनों धर्म का संगम स्थित है, जबकि बौद्ध धर्म का ही नहीं है। तो कैसे होगा? तीनों नहीं होगा। पारसनाथ में तो जनजातियों का एक पहाड़ लुगुबुरु के क्षेत्र में आता है और जैन धर्म का तो है ही है। ठीक है, तो कोल्हा पहाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये याद रखना है। कोल्हा पहाड़ याद रखना है कि ऐसे ऐसे अगर हम सवाल कर रहे हैं और कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आपको वो सवाल याद, ये तो मतलब फिक्स याद हो जा रहा होगा, एकदम फिक्स याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपके दिमाग में मतलब रिवाइंड हो गया है। तो ये याद रखना है कि ये सवाल आपको याद हो गया होगा, कोल्हा पहाड़। ठीक है, तो डोंट माइंड नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल मतलब कोई भी चीज़ गलत हो रहा तो उसे हम पॉजिटिव में ले लें तो बहुत कुछ सही भी मिल जाएगा। तो कोल्हा पहाड़ आपको अब याद भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल अभी देखें, यूरेनियम की खान थी जादूगोड़ा में। चौथा नंबर सवाल आते हैं, उराव और पहाड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो याद रखना है उराव और पहाड़िया भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ भाषा। 5वां नंबर सवाल, शेख भिखारी किस विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं? तो याद रखना है शेख भिखारी जो है 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखना है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रांची में स्थित है। 7वां नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1831-32 में कोल विद्रोह से प्रभावित था?
तो याद रखना हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग क्षेत्र में। 8वां नंबर सवाल, सशस्त्र बुद्ध यानी कंटेश्वर नाथ कहाँ है? तो याद रखना कंटेश्वर नाथ यानी सशस्त्र बुद्ध यह जो है यह कहाँ है? चतरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह चतरा में स्थित है। 9वां नंबर सवाल, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत, हाँ ये याद रखना है, इसमें कुछ टॉपिक हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं एसटी। एसटी अगर जनसंख्या के क्षेत्र में बोले तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रांची में निवास करते हैं, ठीक है। एसटी अगर जनसंख्या के आधार पर अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा रांची में निवास करते हैं। वहीं अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे तो खूंटी में, याद रखना है प्रतिशत के आधार पर तो खूंटी में, ठीक है। मेरे पिछले के वीडियो में ये चीज़ मेरे हिसाब से मैंने उल्टा बता दिया था, उसके लिए भी सॉरी। तो याद रखना है जनजाति एसटी जो है वह जनसंख्या के आधार पर रांची में सबसे ज़्यादा है और प्रतिशत के आधार पर खूंटी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खूंटी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर जनजाति एसटी जनजाति है ना। 10वां नंबर सवाल, झारखंड में 1858 की ईस्वी की विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो याद रखना है झारखंड में जो 1857 की नेतृत्वकर्ता किया गया था वह ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। 11 नंबर सवाल, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? तो याद रखना है कि दामोदर नदी का जो बहाव है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से इधर बहता है, ठीक है। तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। 12 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो याद रखना है मुख्यमंत्री विकास योजना है जो राज्य का सर्वांगीण विकास का संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, नागवंशी राजाओं का शासन कब से शुरुआत हुआ था? तो याद रखना 64 ईस्वी से, 64 ईसा पूर्व से ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था फनी मुकुट राय, ठीक है ना, फनी मुकुट राय। सुतियांबे नाम की राजधानी बनवाया था फनी मुकुट राय। मदरा मुंडा के द्वारा लालन पालन किया गया था फनी मुकुट राय को, और फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंशी राजाओं की स्थापना किया गया था। नागवंशी शासन की कब? 64 ईसा पूर्व में, और सुतियांबे इसकी राजधानी बनाया गया था। चौथा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो लगभग महिलाओं की जनसंख्या जो है वो लगभग 48.67% है ना, 48.67%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं। 15 नंबर सवाल है कि झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी सवाल। तो भू विज्ञान कहाँ होगा? तो झारखंड का सबसे मेन जिला कौन है? रांची। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रांची में स्थित है। 16 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल, लिख लीजिए, छपेगा। तो याद रखना है कौन सी खान जो है एशिया की सबसे बड़ी खान है? तो याद रखना है एशिया की सबसे बड़ी खान नोवा मुंडी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नोवा मुंडी, ठीक है, जो कि झारखंड में पड़ता है। झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर के आसपास है, ठीक है। तो नोवा मुंडी क्षेत्र जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है? तो याद रखना दामोदर नदी पर बना बांध का नाम पंचेत कोनार है, तिलैया अय्यर भी है, मैथन बरमोह जी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी जो है दामोदर नदी पर बना बांध है, पंचेत कोनार, तिलैया, अय्यर, मैथन, बरमोह, ठीक है। 18 नंबर सवाल आते हैं मध्यकालीन झारखंड से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था, तो कौन सा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का? तो याद रखना छज्जू मलिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छज्जू मलिक जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। उन्होंने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों को कर देने पर विवश किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, रांची में 12 जनवरी 2019 को विवेकानंद की स्थापित की गई मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? तो याद रखना इसके मूर्तिकार राम सुतार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राम सुतार। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर सवाल है कि झारखंड की सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना चतरा सबसे छोटा क्षेत्र और सबसे बड़ा सिंहभूम क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग 73 सेट नंबर, ठीक है। इनमें फिर हम लोग 20 सवाल, 40 सवाल हम लोग टोटल कर लिए हैं और हम लोग 60 सवाल करने वाले हैं।
इसीलिए आप अगर स्थिर बनाए रखे हैं तो याद रखना है आपकी यह मेहनत कल जरूर रंग लाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ आपको स्थिर बनाए रखने से ही मिलेगा। ज़्यादा हड़बड़ाने से ज़्यादा नहीं, मतलब उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ एक थोड़ा देखें, वहाँ एक थोड़ा देखें, कुछ नहीं मिलने वाले। 100 शॉर्ट नंबर सेट, 100 टॉप MCQ लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर 73 नंबर सेट में हम लोग 20 सवाल फिर देखेंगे। पहला सवाल कि वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना है वर्तमान में लगभग अभी 20 न्यायालय है। ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 20 न्यायालय स्थित, मतलब 20 न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या है झारखंड उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? रानी चुम्बा से निकलती है, यानी रांची के पिस्का नगरी के चुम्बा नदी से निकलती है। ठीक है, तो याद रखना यह स्वर्ण रेखा नगरी थाना क्षेत्र जो है करंट में भी है, तो नगरी क्षेत्र जो है वहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो भौगोलिक रेखा जो है झारखंड क्षेत्र से कौन सी गुजरती है? तो याद रखना यह सिर्फ केवल कर्क रेखा है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कर्क रेखा जो है झारखंड क्षेत्र से गुजरती है। टोटल भारत में 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, उनमें झारखंड भी एक है। चौथा नंबर सवाल आते हैं, स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? ठीक है, तो याद रखना यह जो है उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। स्वर्ण रेखा जो नदी निकलती है वह नगरी क्षेत्र रांची से निकलकर उड़ीसा होते हुए एकमात्र एक ऐसा नदी है जो किसी से ना मिलते हुए डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में चल जाती है। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का एक मूर्ति मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना है झारखंड के कौन से स्थान है जहाँ पर बुद्ध की मूर्ति जो है भूमि पे सटा हुआ है, वो एक मुद्रा की मूर्ति मिली हुई है। तो याद रखना पलामू में मिला है। बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना है 5 का ऑप्शन नंबर डी, पलामू में यह मूर्ति मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। छठा नंबर सवाल, किस जैन तीर्थकर के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? तो याद रखना जैन तीर्थकर जो है शीतलनाथ। ठीक है, टोटल 24 जैन तीर्थकर थे, उनमें से एक है शीतलनाथ। वह शीतलनाथ को झारखंड का निवासी ही कहा जाता है। तो ये सवाल बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शीतलनाथ। 7वां नंबर सवाल, आदिवासी सभा का नामकरण कब आदिवासी महासभा कर दिया गया? तो याद रखना है आदिवासी सभा का नामकरण जो है वह 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासी महासभा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर सवाल है कि झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यावत के संपादक कौन थे? तो याद रखना है आर्यावत के संपादक VVI सवाल, आर्यावत के संपादक बालकृष्ण सहाय थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण सहाय। 9वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है? तो याद रखना झारखंड के सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर है तो वह है रांची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, भारत के किस राज्य में लाह का सबसे सर्वाधिक उत्पादन है? तो लाह के उत्पादन में टॉप आता है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था? याद रखना है गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त है, विक्रमादित्य है, इसके काल में चीनी यात्री कौन आए थे? फाहियान। तो उन्होंने झारखंड को किस नाम से पुकारा था? तो याद रखना है फाहियान ने कुक्कुट लाड कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, VVI सवाल। कुक्कुट लाड कहा था फाहियान के द्वारा गया झारखंड को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो याद रखना है पहला जो गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था जो अहिंसक था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो वह था ताना भगत आंदोलन। सन 1914 में शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। 13 नंबर सवाल, किऊल नदी का उद्गम स्थल है। किऊल नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना खगड़िया हजारीबाग से निकलती है किऊल नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं,
झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी किस देश के निवासी थे? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना, यह जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है। 15 नंबर सवाल, खरकई किस नदी की प्रमुख शाखा है? तो याद रखना, खरकई जो है स्वर्ण रेखा की प्रमुख शाखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर शहर जो है दामोदर और खरकई नदी के ही बगल सामने नदी के सामने ही शहर स्थित बसा हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी दोनों एक प्रमुख शाखा है। 16 नंबर सवाल आते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? तो याद रखना, यह 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 100 दिन। 17 नंबर सवाल, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो याद रखना है, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है। 2 तारीख, 11 तारीख और 25 तारीख, 3 चीज़ हमें याद करना होगा। 2 तारीख, 2 क्या है? तो याद रखना है 2 अगस्त, 11 अगस्त और 25 अगस्त। सब में 2000 ईस्वी लगा देना। 2 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2000। 2 तारीख को लोकसभा में पास हुआ था, 11 तारीख को राज्यसभा में और 25 अगस्त को महामहिम KR नारायण राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी देकर 28वां राज्य के रूप में झारखंड को बहाल किया था, नए एक राज्य के रूप में। ठीक है। इस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिख दीजिएगा अगर आप सीरियस हैं तो। ठीक है। पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे लाल सीरियस कैसे हो सकते हैं? सीरियस के 2 कैटेगरी होते हैं, एक तो बीमार और एक तो कॉन्फिडेंस या जो भी बोलो, जैसे हम हाँ पूरा मेहनत के साथ लगे हुए, वो बोला। तो वो वही वाला मेरा कहने का उद्देश्य। 18 नंबर सवाल आते हैं, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना, रांची विश्वविद्यालय के जो स्थापना था वह था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1960 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 19 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है? तो बटपाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना, अजय नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, अंधी और औपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना है, अंधी और औपरतिपी नाम से हो जनजाति संबंधित है। और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 74 का सेट। ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम में जाके वहाँ पे विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर ये सारा PDF के रूप में मिल जाएगा, आंसर सही। ठीक है। लेकिन हाँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद सेट नंबर 74 का पहला सवाल, हम लोग टोटल 60 सवाल देख लिए। अब 2 सेट हैं, 2 सेट में 40 सवाल, टोटल MCQ 100 है। ठीक है। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी भाग को छोटानागपुर के पठारी भाग से अलग करता है? 20वां सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, कौन सी नदी जो है वह कैमूर की पहाड़ी नदी और छोटानागपुर के पठारी क्षेत्रों को अलग करता है? तो याद रखना है, उत्तरी कोयल नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी जो है वह छोटानागपुर के पठार और कैमूर की पहाड़ी को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा नंबर सवाल है कि मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना, सिस्टर निर्मला का जन्म रांची में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना है कि झारखंड में गांवों की कुल संख्या 32,620 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि बंसुर, नरसिंह, भैयर, सनाई, बदनभेरी, तिरियो आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारा वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र में आते हैं, यानी फूंक कर बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुशील वाद्य यंत्र। 5 नंबर सवाल, झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी ST। ठीक है। सबसे कम प्रतिशत वाला सबसे ज़्यादा कहाँ है? खूंटी में। तो यहाँ सवाल कर रहा है कि सबसे कम कहाँ है? तो याद रखना, कोडरमा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा में। ठीक है। 6ठा नंबर सवाल, झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किस वर्ष किया था? तो याद रखना है कि झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा सन 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सन 1950 में। इंपॉर्टेंट सवाल। 7वां नंबर सवाल, झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो याद रखना, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है तो उसका नाम स्वर्णरेखा नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पिछले हम लोग ये पीछे बता दिए। ठीक है।
8वां नंबर सवाल है, दक्षिण कोयल नदी हयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? याद रखना, दक्षिण कोयल कहाँ से निकलती है? तो रांची से, रांची के छोटा नागपुर पठार से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची से निकलती है। 9वां नंबर सवाल है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी यानी झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक बागुन सुमरई जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बागुन सुमरई जी थे। 10वां नंबर सवाल, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो याद रखना है नेतरहाट। नेतरहाट सबसे ज़्यादा ठंडा जगह है जो कि लातेहार क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नेतरहाट। 11वां नंबर सवाल है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ये जो सवाल है आपको बीबीएस सवाल बन जाता है। बिरहोर जो है उसको जंगल का आदमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल है, झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? याद रखना, झारखंड में सर्वाधिक नगरीय वाला जिला धनबाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज है, वहीं पास होती है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य से गुजरती है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी ही रांची के पठार और हजारीबाग, दक्षिणी हजारीबाग के पठार को मतलब दो भागों में मध्य में काटती है। 15 नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो याद रखना है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र सिंह नामधारी जी हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। 16 नंबर सवाल, राज्य के प्रथम उद्योगपति का नाम बताएं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो भारत रत्न से प्राप्त करता सबसे पहले कौन थे उद्योगपति? जे.आर.डी. टाटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जे.आर.डी. टाटा। 17 नंबर सवाल आते हैं हम लोग। सवाल है कि भारत में किसानों के लिए उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो ये जो किसानों की उचित दर पर जो ऋण की व्यवस्था देना है, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा, झारखंड भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत किया गया? तो याद रखना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा अभी भी सवाल, किसान क्रेडिट या योजना। 18 नंबर सवाल, व्यंग्य चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखना, व्यंग्य चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम तपप्रवत चक्रवर्ती जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तपप्रवत चक्रवर्ती। 19 नंबर सवाल आते हैं, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित क्यों हुआ? तो किस लिए हुआ था? याद रखना है, उसमें युद्ध की पराजय हो गई थी, इसलिए युद्ध की पराजय के कारण ही नागवंशी परिवारों ने दोईसा को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? तो याद रखना, मैग्नोलिया पॉइंट जो है वह नेतरहाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, नेतरहाट में मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। अब हम लोग आते हैं लास्ट सेट, इसमें फिर 20 सवाल, 80 सवाल हम लोग ऐसे एमसीक्यू के रूप में देख लिए हैं। और याद रखना है, आप अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बड़ा हिम्मत किए हुए हैं। और याद रखना है, ऐसे ऐसे लाल ही सचिवालय में कदम रखते हैं जिसमें मतलब कुछ करने कुछ सहने की क्षमता हो। तो उम्मीद करता हूँ आप, हमारे दोस्त, हमारे लाल सब यहाँ तक स्थिर बनाए रहे होंगे। ठीक है, तो एक क्वेट्स याद आ गया है कि खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक और बार ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। पहला सवाल, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? तो झारखंड में जो पहला औद्योगिक नीति लागू हुआ है वह 2001 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2001। फिर 2012 में आया था, फिर 2016 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहला था 2001। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। दूसरा नंबर सवाल, कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, तांबे की खान के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, घाटशिला। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने किस धर्म अधिकारी को भेजा था? तो याद रखना, उसे रक्षित अधिकारी को भेजा था, रक्षित नाम के अधिकारी को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा,
रचित। 5वां नंबर सवाल, सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना सावित्री पूर्ति का संबंध हॉकी खेल से था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। बीबीएस सवाल था। 6वां नंबर सवाल, किसने घोषणा की थी कि दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उन्हें खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना यह किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखना बिरसा मुंडा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, झारखंड के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना इसकी स्थापना 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1980। 8वां नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? याद रखना दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। औद्योगिक प्रदेश के रूप में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को जाना जाता है। 9वां नंबर सवाल आते हैं, होड़ संवाद किस जनजातीय भाषा की पत्रिका है? तो याद रखना है कि होड़ संवाद जो है संथाली जनजातीय भाषा की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। 10वां नंबर सवाल है, जनजातियों की प्रमुख देवता का नाम क्या है? याद रखना जनजातियों के प्रमुख देवता का नाम सिंह बोंगा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा सिंह बोंगा। 11वां नंबर सवाल, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग क्या थी? तो याद रखना छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग अलग प्रांत करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा अलग प्रांत करना है। 12 नंबर सवाल, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखना झारखंड में पुलिस मैनुअल 1861 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, कंपनी सरकार ने 1834 ईस्वी में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखना कंपनी सरकार ने 1834 ईस्वी में अपना मुख्यालय रांची में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, बीबीएस सवाल, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो याद रखना अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखना उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तेलैया, महाने, पंचाने, पेमार और धनार्जे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बना है? तो याद रखना कौन सी नदी है? पंचाने नदी। इसीलिए 5 नदी से मिलकर बना इसलिए पंचाने नदी कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी नदी है? तो तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार और धनार्जे। 17 नंबर सवाल, झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना रांची में सबसे ज़्यादा जल प्रपात है, वाटरफॉल सबसे ज़्यादा। ठीक है, सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है रांची को। 18 नंबर सवाल, झारखंड की जनजातियों में किस प्रजाति समूह की अधिकता है? तो याद रखना झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर जनजातियों की प्रजाति है वह प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। 19 नंबर सवाल, 1899 ईस्वी में अविभाजित बिहार का सबसे पुराना संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग किस मिशन के द्वारा खोला गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिए डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा डबलिन यूनिवर्सिटी। 20वां नंबर सवाल और 100वां सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह टोरी लातेहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, बहुत बहुत थैंक यू। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा हो वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। आप अगर यहाँ तक बने हैं तो याद रखना है आपका नसीब जो है तेज होने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। और ऐसे ही हमें नए नए कंटेंट्स और मटेरियल्स हमेशा सेशन के साथ मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू अगैन।